करने वाला व्यक्ति या कानूनी रूप से लड़ने वाला व्यक्ति, उससे चाहत तो बहुत लोग रखते हैं कि हाँ ऐसा कर दें, ऐसा हो जाए तो अच्छा है। लेकिन अगर वीडियो तो रामलीला गई है, रामलीला से 10 गुना बाहर लोग थे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपसे सवाल ये है कि नए साल में आप क्या कर रहे हैं? आपसे सवाल ये है कि नए साल में आप क्या कर रहे हैं, और दूसरा सवाल ये है कि आप कितने लाख लोग जुड़े हुए हैं, आपके साथ कितने लाख जुड़े हुए हैं पूरे भारत में? देखिए, अगर मैं आपको 1 अक्टूबर रैली की बात करें तो मैं नहीं, बिजनेस स्टैंडर्ड एक बड़ा पेपर है, एक बड़ा पत्रिका है, जिसने 20 लाख के ऊपर उसने अनुमान लगाया था। अच्छा, रामलीला जो मैदान की रैली थी, वो हमारी जो फोटो जो अगर आ गए, वीडियो तो रामलीला गई है, रामलीला से 10 गुना बाहर लोग थे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस देश के तमाम लाखों लाख शिक्षक कर्मचारी पर, विजय बंधु पर जो विश्वास है, जो उनका स्नेह है, वो मेरे लिए बड़ी पूंजी है। और शायद इसीलिए दिन रात मैं भागता हूँ, क्योंकि लोगों को विश्वास जो है वो टूटे ना, वो बना रहे और मुद्दा हल हो। हम इस दिशा में नए साल पे आगे रणनीति बनाने वाले हैं। अच्छा, आपने अभी एक अपील किया था कि सोशल मीडिया पे कहाँ कैसे क्या करना है, लोगों से आपने अपील किया कि जितने सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स या सिविलियन लोग हैं, कर्मचारी हैं, जो भी हैं, इस इंटरव्यू को भी देख रहे हैं, तो आपने अभी एक अपील किया, फिर आप अपील दोबारा भी करना चाहेंगे क्या? मैं कह रहा हूँ, और अपील का उद्देश्य भी क्या है, ये भी कहिए। आपने अपील के मुद्दे में है, देखिए, ये जैसे मैंने इस आंदोलन को जब शुरू किया तो 2-4 लोगों ने शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे लोगों के बीच में गया, और मैं बता दूं, जितने लोगों तक जागरूकता फैलेगी, आंदोलन उतना तेज होगा। इसीलिए सोशल मीडिया आज जमाने की बड़ा प्लेटफॉर्म है, और हमारे सब तो हम अगर उसको जैसे कोई इंटरव्यू आया, यूट्यूब पे डाला, तो हम अगर हम उसको शेयर नहीं कर सकते, अपने घर वालों शेयर कराएं, मतलब हम उसको ज्यादा लोगों तक पहुंचाए। जितनी ज्यादा पहुंच होगी उतना ज्यादा आंदोलन बढ़ेगा। जितनी ज्यादा पहुंच होगी उतना आंदोलन बढ़ेगा, ये आपका क्या नाम है? अच्छा विजय बंधु जी, आप अभी तक जो एनपीएस में और यूपीएस जो आई है, यूपीएस आ रही है, अगले साल 25 में अप्रैल से लागू होगी, यूपीएस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत ही ईमानदारी से मैं बता रहा हूँ, एनपीएस पेंशन व्यवस्था नहीं है, वो एक स्कीम है, और स्कीम सरकार का सरकारी कर्मचारियों को पैसा बना करके 2 पतियों दिया जा रहा है। अब एनपीएस कोई पेंशन प्लान नहीं है, इस बात को बिल्कुल समझना है, और इसीलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। अब रही बात यूपीएस की, एनपीएस से भी खतरनाक, एनपीएस से भी महारथी यूपीएस है, और उसका एक पार्ट मैं बताना चाहता हूं आप सबको। एक छोटा सा भी कर्मचारी अगर अपनी पूरी लाइफ का 10% पैसा कहीं भी कलेक्ट करता है, कहीं भी लगाता है, तो कई लाख रुपए उसके हो जाएंगे। 10% पैसा सरकार हमारा जब्त कर लेगी, और उसके बाद पेंशन की योजना जो यूपीएस में लाई गई है, वो हमारे पैसे के बराबर भी नहीं होगा। इसलिए यूपीएस और ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए मेरा ऊपर विरोध है, और मैं तो कहता हूँ एनपीएस व्यवस्था पर विरोध है। हमें हूबहू पुरानी पेंशन चाहिए, कम है, पुरानी है, बेकार है, लेकिन हमको ही चाहिए हूबहू पुरानी पेंशन। अच्छा, मतलब आप हूबहू पुरानी पेंशन चाहिए, कोई सुधार नहीं, कोई संशोधन नहीं, हूबहू। जी, सवाल करना चाह रहा हूँ, आपने इतने बड़े आंदोलन किए, अभी तक जो आप देख रहे हैं, कोर्ट में, न्यायालय में मामला है, 4 हेयरिंग हो चुकी है, बीएस कदम सर बोल रहे हैं कि तारीख पे तारीख, एक्चुअली क्या है, कोर्ट में तो तारीख तो लगती ही है, केस सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में लड़ना बहुत महाभारत है, और सबके लिए सुप्रीम कोर्ट में लड़ना आज के डेट में बड़े से बड़े एडवोकेट को रखना बड़ा मुश्किल चीज़ है। मैं आप लोग के बीच में ये क्लियर कर दूं, हमारे केस को एडवोकेट आदरणीय अंकुर छिब्बर सर लीड कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आपको बता दूं, इस केस को लिए पीएस पटवालिया साहब जो हैं, इस केस को पूरा मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जो चंडीगढ़ के जज से रिटायर होकर सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ते हैं। बाकी इस केस को लेके और भी लोगों के पास गया था, हमने कोशिश की कपिल सिब्बल सर को भी हायर करने के लिए, लेकिन बहुत चीज़ें ऐसी है जो अभी तक जो है नहीं बन पाई है, क्योंकि लाखों रुपये का जो है, करोड़ों रुपए का ये ट्रांजैक्शन का खेल है कि हम उनको रखे। 50 लाख रुपए के पर हेयरिंग में, तमिलनाडु केस में मैंने देखा कि कपिल सिब्बल साहब ने पर हेयरिंग 50 लाख रुपए अपनी फीस ली है। तो हमारी तो उतनी औकात नहीं है, फिर भी हम वहाँ तक पहुँचा दिए हैं। लेकिन फिर भी आप लोग इस मुहिम में जो न्यायिक ढंग से लड़ा जा रहा है, जो
कार्यपालिका ढंग से जो है बीएस कदम सर कागजी कार्रवाई कर रहे हैं, और आप जो है संवैधानिक तौर पे विजय बंधु साहब जो हैं पूरे देश के, जो महात्मा गांधी जिन्होंने आंदोलन की शुरुआत की थी और सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत करके बिहार चंपारण से जो है धरती से निकाले थे और सफल हुआ था, वैसे विजय बंधु जी जो दिल्ली में शंखनाद किए थे, उस शंखनाद का क्या प्रभाव पड़ा? उनको यूपीएस एनपीएस के बदले यूपीएस लाना पड़ा है, हमें तो यही दिखाई दे रहा है। नहीं, बिल्कुल आपने बताया। मैं जिसे लोग कहते हैं कि किसी आंदोलन का, संघर्ष का कोई प्रतिफल नहीं होता। जो एनपीएस का 20 साल का तंबू बना था वो इसी 1 अक्टूबर के बाद उखड़ा जी। और मैं आप सबसे विश्वास से कह रहा हूँ कि जब हम 20 साल के तंबू कनात को उखाड़ सकते हैं तो अभी यूपीएस का तंबू कनात लगा भी नहीं है जी। उसको भी उखाड़ेंगे। बस मेरी जो एक विनम्र अपील है, जो भी लोग लड़ते हैं, मैं सभी लड़ रहा हूँ, चाहे कानूनी प्रक्रिया लड़ रहे हो और चाहे वैधानिक प्रक्रिया लड़ रहे हैं, आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि आप सब उसमें जो भी मदद कर सकते हैं मदद करेंगे, क्योंकि लड़ाई एक दिन की नहीं है, लड़ाई थोड़े से भी नहीं है, संसाधनों की जरूरत पड़ती है। और आज तो शिक्षा, चिकित्सा, न्याय इतनी महंगी कर दी गई है कि आम आदमी वहां पहुंच ही नहीं पाएगा। ये स्थिति तीनों को बनाई गई है और इसमें पिछता है। मैं क्योंकि नेतृत्व करता हूँ एक बड़े आंदोलन को, तो मैं उसके दर्द को भी समझता हूँ। आंदोलन करने वाला व्यक्ति या कानूनी रूप से लड़ने वाला व्यक्ति, उसे चाहत तो बहुत लोग रखते हैं कि हाँ ऐसा कर दें, ऐसा हो जाए तो अच्छा है, लेकिन उसकी जो जरूरतें हैं, उनकी जो व्यवस्थाएं होती, उन पर हम बिल्कुल सुन रहते हैं। ये आंदोलन के लिए नुकसानदेह है। मैं बहुत क्लियर कट रहना चाहता हूँ। अगर हम सब थोड़ा भी मदद करते रहेंगे तो लड़ाई हमारी बढ़ेगी और हम जीतेंगे। हमारी अपेक्षा पूरे देश की होती है कि हमें कुछ न करना पड़े, ये कर दें, वो कर दें, हमें मिल जाए। ये भावना त्यागनी पड़ेगी। हमारी अपना क्या रोल है? हम नहीं सड़क पे जा सकते हैं तो हम कैसे मदद कर सकते हैं? हम ये नहीं कर सकते तो ऐसे कैसे कर सकते हैं?